इंडिया सर चांद पे चला गया है सर। और आप मुझे देखें, हम रोक इस बात को रहे हैं कि हमारा बामी कोऑर्डिनेशन ही नहीं। आपने जब आप वज़ीर तालीम थे सर, आपने सूबों के दरमियान इसी तरह का कोऑर्डिनेशन डेवलप किया था, सूबाई मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके। सर अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस तरह की रिफॉर्म कमेटी कायम करके ये HED के ब्यूरोक्रेटिक मतलब हमारे मसले क्या सर, इल डिफाइंड पॉलिसीज़, एम्बिगुअस पॉलिसीज़, कोई वन विंडो है ही नहीं है। दुनिया में जाएं सर, वहाँ चेक लिस्ट होती है, ये पूरा कर लें, कैंपस खुल गया। यहाँ पे तो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के जूतियाँ घिस जाती हैं लोगों को, और आपस में इदारे कोऑर्डिनेट ही नहीं करते। वही काम HEC कर रहा है, वही PHEC कर रहा है, वही HD कर रहा है, वही सारे कर रहे हैं। क्यों सर? ये छोटी छोटी गुजारिशात हैं। अगर एक हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी बना दी जाए तो मेरा ख्याल है वो आपको जो सिफारिशात पेश करेगी ये दो मीटिंगों की महारत है। इसके अलावा चेयरमैन HEC यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। चेयरमैन PHEC भी यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे भी FSEP गो ग्लोबल के इनिशिएटिव की सरपरस्ती चाहूँगा सर। मैं चाहूँगा कि जल्द अज जल्द सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, इन सारी एम्बेसी से रब्ता किया जाए और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट सेल बन रहे हैं उनको सिर्फ डाटा देते हैं, उनको बता दें कि किस तरह के नौजवान बाहर चाहिए, हम वो नौजवान खुद तैयार करके देंगे सर। एक बंदे को जो हम बाहर भिजवाते हैं सर, हमारे फॉरेन रिजर्व में इजाफा होगा और उस नौजवान के सुनहरी ख्वाब पूरे होंगे। ये नेकी और सवाब का काम होगा। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स की राह में रुकावटें भी सर दूर की जाएं। इंडिया में अगर ये प्रोसेस 15 दिन में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता सर? कीमती ज़र मुबादला आएगा मुल्क में सर। हम फॉरेन स्टूडेंट से बहुत कुछ हमारे बच्चे सीख सकते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में और इजाफा होगा। अभी हम समझते हैं कि हम दुनिया से बड़े पीछे हैं, हम और आगे जा सकते हैं। जब फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे ना सर, तभी फॉरेन फैकल्टी आएगी। फॉरेन स्टूडेंट्स के बगैर फॉरेन फैकल्टी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिर में मैं फिर इन्हीं गुजारिशात के साथ एक दफ़ा फिर गवर्नर पंजाब जनाब अली मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें जो इज़्ज़त बख्शी, ये दरअसल उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी कोशिश की है, क्योंकि अगर हम वाइस चांसलर को इज़्ज़त देंगे ना सर माशरे में, तो ही हमारी अगली नस्ल तैयार होगी। इसके बगैर अगली नस्ल नहीं है। मेरे वाइस चांसलर इरादा कर लेना कि उन्होंने नौजवानों की रहनुमाई करनी है सर, हमें किसी की नहीं ज़रूरत। ये जो मेरे बच्चे रॉन्ग नंबर्स के पीछे लग के कभी किसी चर्च, कभी किसी मस्जिद, कभी किसी कौमी यादगार को जलाते हैं, उसकी वजह शायद ये है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे। तो मैं गवर्नर साहब का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में मैं अपनी EO कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है जिसने हमारी सरपरस्ती की। सारी ज़िंदगी हमें शिकायत रहती थी कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंकेज नहीं होता। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका वक्त बहुत कीमती है, मेरे इन भाइयों ने जब भी इनसे किसी यूनिवर्सिटी ने डिमांड की, इन्होंने अपना वक्त दिया। कल सी पाकिस्तान होने जा रहा है जिसमें हम लोगों को दिखाएंगे कैसा है पाकिस्तान। आज से पहले लोग 14 अगस्त मनाते थे सिलेंसर फाड़ के, चीखे मार के, बाजें बजा के। हमने नौजवानों के एक प्लेटफॉर्म दिया पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को कि लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान इनोवेटिव है, पाकिस्तान क्रिएटिव है। मुख्तार साहब मुस्कुरा रहे हैं, कल की तकरीब के चीफ गेस्ट हैं हमारे। हमने लोगों को दिखाना है कि कैसा है पाकिस्तान। और कल सी पाकिस्तान से पहले मौजूद मेहमानान गिरामी पूरे पाकिस्तान में राउंड्स हुए हैं, पूरे कराची में हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए हैं, पेशावर में हुए हैं, मुल्तान में हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान से स्टार्टअप्स लिए गए हैं कंपटीशन के बाद, और 100 बेस्ट स्टार्टअप्स एग्जीबिशन के लिए एक्सपो सेंटर में रख दिए गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल सतह पे इस दफ़ा ये कंपटीशन कराया गया। और कल 20 के करीब इंटरनेशनल स्टार्टअप्स जो जीते हैं वो भी एग्जिबिट। देखें क्या वक्त आ गया कि दुनिया से स्टार्टअप्स पाकिस्तान आ रहे हैं। बल्कि यही नहीं, सिर्फ गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी एंटरप्रेन्योरशिप की, कंसोर्शियम, जिसकी हेड डॉक्टर सुमेरा को बनाया था। तो सर आपको ये जान के खुशी होगी कि उस कंसोर्शियम ने अपना पहला सिंपोजियम करा दिया है। आज मलेशिया, मॉस्को, इंडोनेशिया, अफ्रीका, कुछ
कुछ और ममालिक, ये लोग आके पाकिस्तान से ट्रेंड होके गए हैं, आपके पास बैठे हैं सर। तो मैं डॉक्टर सुमेरा का भी जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, जिन्होंने पाकिस्तान में ये एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव की। और ये सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी ने इसमें हमारा बड़ा साथ दिया, सियालकोट यूनिवर्सिटी ने हमारा बड़ा साथ दिया, डार साहब की यूनिवर्सिटी ने हमारा बड़ा साथ दिया। तो ये एफसप में जो खूबसूरत चीज़ है कि हमने इंतज़ार इस दफ़ा नहीं किया। ये जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, इन्होंने वादा किया कि हम खुद से आगे कदम बढ़ाएंगे। और पाकिस्तान पवेलियन भी सर, जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ आई थी उनकी सरकार साथ आई थी, उसने उन्हें फ़ंड किया था, उनके मिनिस्टर साथ आए थे, हम अकेले थे सर। लेकिन हमने पाकिस्तान का झंडा माशाल्लाह फ़ख्र से बुलंद किया। तो आखिर में मैं एफसप की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड्स हासिल करने वाले तमाम वाइस चांसलर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, आप हमारी पाकिस्तानी कौम के ट्रू हीरोज़ हैं और आप उन जुगनुओं की मानिंद हैं जिनसे मेरे इस चमन में उजाला ज़रूर होगा। पाकिस्तान, मेरे साथ सबने कहना है, पाकिस्तान